केयर सेंटर के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ साइकोलॉजिस्ट निदा ताहिर। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। प्रोग्राम जनरल कंसल्टेशन की एक नई एपिसोड जिसमें हम बात करने जा रहे हैं डिप्रेशन, एक ऐसा मर्ज जो कि ऑलमोस्ट 10 से 11% लोगों में पाया जाता है। WHO के अकॉर्डिंगली देखें, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली देखें तो ये दिन ब दिन लोगों में बढ़ता जा रहा है। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है मिस अनवर जुल्फकार। आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और माशाल्लाह अपनी सर्विसेज जो हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस के थ्रू यूटिलाइज कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम निदा, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ निदा। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपने बहुत ही अहम टॉपिक आज आप हमारे सेशन में लेकर आई हैं, डिप्रेशन, जो कि है तो बहुत ही, अगर देखा जाए, कॉमन टर्म, मगर ये एक कॉमन टर्म जो है इसने कई लोगों की जिंदगियां निगल ली हैं। WHO के हवाले से अगर मैं बात करूं तो यस, डिप्रेशन को एक डिसेबिलिटी करार दिया गया है। इंसान बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है, फिजिकली भी और मेंटली भी। फिजिकली हैंडीकैप हो जाता है इंसान ड्यू टू डिप्रेशन। लेकिन सबसे पहले मैं अपने नाजरीन को थोड़ा सा इस चीज की अवेयरनेस देना चाहूंगी कि लोग अक्सर इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि उदासी में और डिप्रेशन में फर्क क्या है। दोनों अलग अलग चीजें। डिप्रेशन और उदासी का फर्क आज मैं बहुत ही क्लियर तरीके से वाजे करना चाहूंगी। अगर तो एक इंसान किसी भी नेगेटिव इवेंट की वजह से या किसी भी नागहानी की वजह से उसके साथ कुछ अगर लाइफ में बुरा हुआ है, उसकी वजह से वो उदासी का शिकार है। वो एक दिन उदास है, दूसरे दिन उदास है, तीसरे दिन उदास है, उसकी उदासी प्रोलॉन्ग नहीं कर रही, ज्यादा लंबी नहीं हो रही है, तो वो महज सिर्फ एक उदासी है। कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि आज मैं इस वजह से उदास हूँ कि मेरी दोस्त ने मुझसे बात नहीं की है, या फिर आज जॉब पे बॉस ने मुझे डांट दिया है। तो ये महज सिर्फ एक सिंपल उदासी है। लेकिन वो उदासी जो कि आपकी 2 हफ्ते के पीरियड से, यानी एटलीस्ट 2 वीक्स के पीरियड से ज्यादा प्रोलॉन्ग कर जाए, उसको हम फिर डिप्रेशन का शिकार कहेंगे। उसको हम माइनर यानी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, DSM-5 के अकॉर्डिंग वो सैडनेस आपकी जो कि 2 वीक्स से ज्यादा या एटलीस्ट इसको 2 वीक्स हो प्रिवेल कर जाए, उससे बढ़ जाए, फिर इसका मतलब है कि वो इंसान मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको हम क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहते हैं, उसका शिकार है। सही है, बिल्कुल। थैंक यू मिस, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया सैडनेस और डिप्रेशन में। निदा, ये तो हमने बात की डिफरेंस बिटवीन डिप्रेशन एंड सैडनेस, ठीक है। अब हम थोड़ी बात करते हैं कि डिप्रेशन एक्चुअली है क्या, इसकी क्या ड्यूरेशन होती है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं। हम बहुत कॉमनली अपने इर्द गिर्द सुनते हैं कि मैं बहुत उदास महसूस कर रही हूँ, मेरा किसी भी काम को करने को दिल नहीं कर रहा। तो सबसे मेजर जो सिम्टम्स डिप्रेशन का होता है, उसमें परसिस्टेंट एंजाइटी होती है, परसिस्टेंट क्राई होता है, उदासी है, मतलब एक लो मूड, मुसलसल लो मूड जो चल रहा है, वो एक मेन और कॉमन सिम्टम है डिप्रेशन का। उसके अलावा सेकंड जो मेजर कॉमन सिम्टम्स है, बिला वजह रोना आना, बिला वजह एक कोई छोटी से छोटी बात भी है तो उसको लेके रोते रहना, या बिला वजह कोई वजह भी नहीं है और फिर रोते रहना। तो परसिस्टेंट क्राई जो है वो भी एक मेजर सिम्टम है। एक और मेजर जो सिम्टम है वो है सुसाइडल थॉट्स का, यानी बहुत ज्यादा सुसाइडल थॉट्स माइंड में रन करना स्टार्ट कर देती हैं, जिंदगी से प्यार बिल्कुल खत्म हो जाता है। अनम, आपने भी देखा होगा, आपके पास भी क्लाइंट्स जो मोस्टली आते हैं, उनका मेजर मोटिवेशन क्या होता है कि मेरे दिमाग में सोचें चलती रहती हैं, जिंदगी अच्छी नहीं लगती, जिंदगी में कोई रंग ही नहीं है। ये मोस्ट कॉमन सिम्टम। तो अनम, आप हमारे देखने वालों को बताएं कि डिप्रेशन को हमने जान लिया, सैडनेस और डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है और इस डिप्रेशन के मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, तो वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से एक इंसान यहाँ तक। निदा, आप जब सिम्टम्स की बात कर रही थी तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो है वो एक ये होता है कि डिप्रेशन में इंसान की सोचने समझने की सलाहियत तो इफेक्ट होती ही है, लेकिन उसकी फैसला करने की सलाहियत भी इफेक्ट हो जाती है।
वो सही बिल्कुल तरह के ऐसा। फैसले नहीं कर पाते हैं, या तो अगर वो फैसले कर पाते हैं तो वो इतने डाउटफुल होते हैं, इतने सेल्फ डाउट का शिकार होते हैं कि कभी उन्होंने फैसला सही किया है या गलत किया है, जिसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड डिसीजन मेकिंग पावर। अब अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल। बात करूँ, जैसे कि निदा आपने कहा कि बायोलॉजिकल कॉजेस जहाँ होते हैं डिप्रेशन के, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होता है डिप्रेशन में। ये डिप्रेशन के कम होने में और ज्यादा होने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं नाजरीन को ये थोड़ा बताना चाहूंगी कि सेरोटोनिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि एक रोल प्ले करता है डिप्रेशन में। यानी डिप्रेशन इटसेल्फ एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर। जब सेरोटोनिन के लेवल हमारे ब्रेन में कम होते हैं तो ये डिप्रेशन को, इट गिव्स राइज टू डिप्रेशन। तो जैसे कि मैं बात कर रही थी कि एक इंसान का जिसको हमें पता नहीं चलता कि उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, और एक तरीके से वो चुप इख्तियार कर लेता है, वो चुप रहना स्टार्ट कर लेता है, ना वो खाता है ना वो पीता है, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता। अगर वो बैठा हुआ भी है तो उसके जहन में इस तरह की सोचें आनी शुरू हो जाती है कि अब जिंदगी में कुछ मजा नहीं रहा है, अब जिंदगी जीने का दिल नहीं करता है। वो ज्यादातर ऐसे लोगों का इंटरेस्ट जो है वो मौत की तरफ, मौत की बातें, क्या हो जाएगा अगर मैं मर जाऊंगा, जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी अगर मैं मर जाऊंगा, मेरी वजह से सब एक तकलीफ में है, मैं बोझ हूँ सब पर। जहां पे इंसान की डिप्रेसिव थॉट इस चीज पे आनी शुरू हो जाए कि मैं बोझ हूँ, इसका मतलब ये है कि वो जिंदगी से बिल्कुल उकता गया है और वो अब सिर्फ सुसाइड करने का ही सोच रहा है। तो ऐसे में ये एक बहुत अलार्मिंग साइन होता है। तभी हम डिप्रेशन को कहते हैं कि डिप्रेशन आपको वाकई में मार देता है, क्योंकि डिप्रेशन वो एक वाहिद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपके सुसाइड रेट्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं सोसाइटी में। हमें पता नहीं होता, एक चलता फिरता हंसता खेलता इंसान, कई बार हम सुनते हैं वो अब नहीं रहा हमारे बीच में, लेकिन वजह अननोन होती है। और जब हमें पता चलता है कि इस इंसान की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी लेकिन हमें तो लग रहा था कि वो खुश है, खुशी का मतलब ये नहीं है बज़ाहिर जो आप बाहर से दिख रहे हैं, जो अंदर से है वो कभी भी आपके अलावा कोई भी नहीं जान सकता। इसलिए ऐसे इंसान की, ऐसे लोगों की जिंदगी में किसी ऐसे इंसान का मौजूद होना बहुत जरूरी होता है जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करके अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके। डिप्रेशन जो है जहाँ पे आपके मेंटल हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करता है, वो फिजिकल हेल्थ को भी बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करता है। स्ट्रेस हार्मोन्स आपके अंदर इतने ज्यादा इंक्रीज कर देता है। खास तौर पे लड़कियों की अगर मैं बात करूं, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है कांस्टेंट स्ट्रेस एंड डिप्रेस रहने की वजह से। जहां उनका खाना पीना खत्म हो जाता है कंप्लीटली, तो वो एक ऐसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं जिसको हम एमेनोरिया बोलते हैं, जहाँ पे उनके पीरियड्स बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं, उनके मेंसेस जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं और फिर उनको फिजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। दो एक्सट्रीम्स होती है डिप्रेशन में, या वो बिल्कुल खाना पीना बंद कर देता है या वो फिर बहुत ज्यादा खाने के टूवर्ड्स चला जाता है। तो इससे फिर एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर्स का भी इंसान शिकार हो सकता है। जब हम खाना पीना बिल्कुल बंद कर दे तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर एनोरेक्सिक ट्रेट्स दिखने शुरू हो जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा खाने लग जाए तो वो ओबेसिटी या बिंज ईटिंग का भी शिकार हो जाता है, जो कि फिर आपके आगे हार्ट प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स के टूवर्ड्स लीड करता है। तो अगर देखा जाए तो डिप्रेशन आपके लिए एक आपकी डिटोरिएशन है आपकी बोथ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ की, और इसकी बहुत ही एक वास्ट रेंज है कि जहां आपके मेंटल प्रॉब्लम्स तो है ही है, आपके फिजिकल प्रॉब्लम्स भी एक तरीके से स्टार्ट हो जाते हैं और फिर इवेंचुअली अगर इट इज इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर इसका इलाज नहीं होता तो इट कैन इवेंचुअली लीड टुवर्ड्स सुसाइड। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा अनम, जब हम ट्रीटमेंट की इसकी बात करते हैं तो ट्रीटमेंट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, साइकोथेरेपी के जरिए भी ट्रीट करते हैं और मेडिकेशन के जरिए भी करते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए नेता, जहां आपने दोनों कैटेगरीज की बात की है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी में अब तक ये स्टिग्मा मौजूद है कि कोई भी डिप्रेशन का शिकार है तो ये तो ठीक हो जाएगा,
मतलब अपने तौर तरीके इस्तेमाल करना, मगर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की टूवर्ड्स नहीं लेकर जाना। क्यों जाए, तो पागलों के डॉक्टर हैं, दवाइयां दे देंगे, दवाइयां तो एकदम से हमें हमारे दिमाग को बिल्कुल सुस्त कर देंगी। हालांकि अब अगर देखा जाए तो विद मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसी एंटी डिप्रेसेंट्स एंड एसएसआरआईज जो है वो एक तरीके से साइकियाट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, जहां पे वो ये कोशिश करते हैं कि वो सिम्टम रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो। आपके जो एसएसआरआईज होते हैं, जो एंटी डिप्रेसेंट्स, ये जो कि मेडिसिन होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। मैं एक साइकोलॉजिस्ट होके ये बात कह रही हूँ, और मैं अपने क्लाइंट्स को ये हर बार कहती हूँ कि आपके ब्रेन में जो केमिकल इम्बैलेंस है वो साइकोथेरेपी ट्रीट नहीं कर सकती, वो मेडिसिन ही ट्रीट कर सकती है। आपका जो सेरोटोनिन लेवल है, क्योंकि देखिए एक एक फैक्टर नहीं, बहुत फैक्टर्स मिला के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो डिप्रेशन में प्ले करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है, जब हम बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करते हैं, जो आपने बहुत शुरू में सेशन में कोट किया था, बायो साइको सोशल मॉडल। स्टार्ट ही जो बायो से होता है, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि प्लीज अगर आपको मेडिसिन की, अगर आपको लग रहा है कि आपको मेडिसिन चाहिए और बाकी में अगर आप डिप्रेशन का शिकार है, तो आपको मेडिसिन के टूवर्ड्स जाना चाहिए, क्योंकि जो एसएसआरआईज और एंटी डिप्रेसेंट्स आपके केमिकल इम्बैलेंस को ट्रीट करेगी, उसको सही करेगी, सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाएगी, वो साइकोथेरेपी रोल उसमें अदा नहीं कर सकती। साइकोथेरेपी आपके मूड के लिए, आपके थॉट पैटर्न के लिए और आपके बिहेवियर के लिए बहुत इफेक्टिव है। अब कुछ लोग कि चलो अब मेडिसिन ले ली, अब हम थेरेपी के लिए क्यों जाएं? अब ये भी एक बहुत ही कॉमन सवाल होता है। अब अगर आपने मेडिसिन ले ली है तो, और लोग मेरे ख्याल से, ये भी मैं एक चीज बताऊं, हमारी सोसाइटी में थेरेपी को मोस्टली समझते हैं बातों का इलाज, हालांकि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हमारे यहाँ काफी वास्ट रेंज ऑफ थेरेपीज होती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी होती है, खासतौर पर बच्चों के लिए आर्ट थेरेपी होती है, और डिप्रेशन में तो मैं ये कहूंगी डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी और सीबीटी, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट थेरेपीज होती हैं। खास तौर पे सीबीटी, क्योंकि इंसान का सब कुछ बेसिकली उसके माइंड से स्टार्ट होता है, अगर ये देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां आप मेडिसिन ले रहे हैं और अगर आप उसके साथ साइकोथेरेपी भी ले रहे हैं, तो अगर मिला के, अगर फर्ज करें अगर मेडिसिन का इफेक्ट सिर्फ 40% आ रहा है या 20% आ रहा है, तो साइकोथेरेपी के साथ उसका इफेक्ट मोर देन डबल आएगा, उसका इफेक्ट वो मोर देन डबल आएगा, मेडिसिन एंड साइकोथेरेपी दोनों मिला के। सो खुदाया प्लीज मैं अवाम नास को ये जरूर कहूंगी, जब मेडिसिन ले रहे हैं तो वहां आप अपनी थेरेपी भी करवाएं। अगर मैं वन लाइन मैसेज बस ये देना चाहूँ कि अगर आपको लग रहा है आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो कि डिप्रेसिव सिम्टम्स को एक तरीके से वाजे हो रहे हैं, उसके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स, ना वो खा रहा है, ना वो पी रहा है, ना वो किसी से बात कर रहा है, उसकी उदासी परसिस्टेंट है, मुसलसल है, तो खुदाया सबसे पहले तो आप उससे बात करें, उससे पूछें। हमारे यहाँ फैमिली सपोर्ट सिस्टम कुछ मैं कहूंगी फैमिलीज में काफी वीक होता है, पेरेंट्स बात नहीं करते, भाई बहन अपने कामों में मसरूफ होते हैं, आजकल जिंदगी भी इतनी मसरूफ हो गई है कि कौन उस, और सबसे मोस्ट मैं ये कहूंगी लाइन जो सुनी जाती है, एक डिप्रेस्ड जो इंसान होता है उसके बाद वो हिम्मत हार जाता है कि तुम्हारी तो हर वक्त प्रॉब्लम्स चलती रहती है, हम तुमसे क्या बात करें। ये इंसान को बहुत बुरी जगह जाके हिट करता है कि मैं बोलना ही मैंने अभी शुरू नहीं किया, थोड़ा सा ही मैं बोला हूँ और आगे से मुझे ऐसा रिस्पांस मिल रहा है। तो खुदाया प्लीज आप प्लीज अवाम नास को मैं बोलूंगी कि अपने फैमिली सपोर्ट सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग रखें, बात करें उससे, बात करने से अगर मसले हल नहीं हो रहे हैं उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ लेकर जाएं, उसको कन्विंस करें कि उसको साइकोलॉजिस्ट की, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की जरूरत है, कि इससे पहले आप अपने प्यारों को खो दें। Thank you so much, Nida, for inviting me on this Women Care platform. Thank you so much, Miss Anam, आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आज के प्रोग्राम से नाजरीन आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज के प्रोग्राम में हमने बात की डिप्रेशन होता क्या है,
डिप्रेशन और सैडनेस में क्या मेन डिफरेंस है, क्योंकि मोस्टली हमें पता ही नहीं होता, हम सैडनेस की फीलिंग्स के साथ अपनी लाइफ को लेके चल रहे होते हैं और हम समझ ही नहीं पाते कि हम किस तरह की चीजों का शिकार हैं। इसके अलावा हमने बात की कि बायो साइको सोशल मॉडल होता क्या है, ट्रीटमेंट डिप्रेशन का क्या होता है, मेडिकेशन का क्या रोल है, उसके अलावा साइकोथेरेपी क्या रोल प्ले करती है। और उम्मीद करती हूँ कि मैं सनम हमें नेक्स्ट भी टाइम देंगी और हम उनके साथ एक सीरीज ऑफ डिसऑर्डर्स के साथ चलेंगे, जिसमें हम आम अल्फाज में अपने देखने वालों को बताएंगे कि इसकी मैनेजेबिलिटी कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की उस तरह से अवेयरनेस ही नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। और थोड़ा सा इसमें बस एडअप करना चाहूंगी कि हमारे अपने प्यारे इस मर्ज का शिकार होते हैं, क्योंकि डिप्रेशन एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर जो है हमारी सोसाइटी में हमें देखने में मिलता है। बहुत सारी खवातीन, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के इसका शिकार होते हैं। तो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को सेव करना, एक अच्छे शहरी होने का हक रखते हैं हम लोग, और हमें सेव करना चाहिए ऐसे लोगों को। और इसमें सिर्फ ये आपको कहना चाहूंगी कि अगर कुछ चीजें हम अपनी जिंदगी में ऐड ऑन कर लें तो हम इस डिसऑर्डर से बहुत इजीली जो है मूव ऑन कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले तो जरूरी है कि हम अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज का, योगा का एक ऐड कर लें कि हमने डेली बेसिस पे आधा घंटा या 15 मिनट अपनी एक्सरसाइज को या योगा को देना है। दूसरा, हम बहुत क्रिएटिव हैं, हम सब में कुछ ना कुछ एबिलिटीज होती हैं। हो सकता है किसी की राइटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी हो सकता है किसी की आवाज बहुत अच्छी हो, किसी की पेंटिंग बहुत अच्छी हो। तो अपनी एबिलिटीज को यूटिलाइज करें, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ वक्त निकालें अपने आप के लिए, अपने आप को वक्त देना सीखें। डिप्रेशन होता कब है? जब हम अपने आप से दूर हो जाते हैं। जितनी दूरी हमारी अपने आप से होती है उतना ज्यादा हम डिप्रेशन में आते जाते हैं। तो हमने अपने से दूरी खत्म करनी है, अपने लिए वक्त निकालें। स्पेशली मैं फीमेल्स को कहना चाहूंगी कि अपने लिए तैयार हुआ करें। हम दूसरों के लिए तैयार होके जाते हैं, हमने किसी इवेंट पे जाना है, हमने किसी पार्टी पे जाना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, तो हम तैयार होके जाते हैं। तो क्यों हम घर में रहते हुए क्यों नहीं तैयार हो सकते? अपना वेल ड्रेस्ड रहें आप हर वक्त, तो तब भी आप डिप्रेशन के सिम्टम से बहुत आसानी से निकल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है या मजीद किसी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं। इसी के साथ मुझे और मिस सनम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।